हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं हसन ऊद की तरफ से आने वाले परफ्यूम का, जिसका नाम है लक्स ऊद। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों, इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो परफ्यूम है लक्स ऊद, इसके साथ नवाबे लखनऊ, ये काफ़ी प्यारा मुखल्लत ब्लेंड है। इसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया है, तो अगर आपने इसका रिव्यू देखा नहीं है तो यहाँ पर आप आई बटन में चेक कर सकते हैं। तो ये नवाबे लखनऊ है। और तीसरा एक और मुखल्लत है एम्बर ऊद, ये 6 ml की क्वांटिटी में है और ये 3 ml की क्वांटिटी में। तो इसका मैंने अभी रिव्यू नहीं किया है, इसको अभी मैं समझ रहा हूँ। तो ये तीनों मुझे दोस्तों हसन ऊद से मिले थे और ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, मुझे इसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं मिले हैं और मैं अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन आपके सामने रखना चाहूँगा। कभी मौका मिले तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों, नवाबे लखनऊ। ये काफ़ी प्यारा मुझे एक मुखल्लत ब्लेंड लगा, एक काफ़ी नेचुरल, काफ़ी अप मार्केट और एक हाई क्लास एक ऑयल है दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे लक्स ऊद की, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाते हैं। मुझे बस आपको बताना था क्योंकि इसके वीडियो को जब मैंने बनाया था तो मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई थी। तो मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा इस परफ्यूम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके प्रेजेंटेशन की। ये एक 50 ml की क्वांटिटी में आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 ml मेंशन्ड है। एक्सट्रे द पार्फम की कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर हसन ऊद की ब्रांडिंग की हुई है, लक्स ऊद यहाँ पर मेंशन है। बॉटल पे आपको कुछ मिलेगा नहीं, इसके नीचे में यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है आपको स्टिकर पे मिलेगा। एक वुडन कैप है और कैप के अंदर आपको कुछ ऐसा आपको एटोमाइज़र मिलता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसका एटोमाइज़र मुझे काफ़ी पसंद आया दोस्तों। आप ये देखिए, आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने हल्का सा प्रेस किया तो ये ऐसा जा रहा है और इसको मैं डीप प्रेस करूँगा तो ये देखिए, ये ख़ासियत है इसके एटोमाइज़र की। और मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। आई हेट टू टेस्ट एटोमाइज़र, आई हेट टू वेस्ट द जूस। इवन कि एक स्प्रे भी इसका बहुत काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है टू बी ऑनेस्ट। तो बात करते हैं इसके बॉक्स के डिज़ाइन की। इसका बॉक्स का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। एक यहाँ पर आपको इस तरह से ओपन होता है और आपको कुछ इस तरह का एक बॉक्स मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक टेक्सचर सा है कुछ। यहाँ पर हसन ऊद की ब्रांडिंग की हुई है अगेन। और पीछे में इधर आपको कुछ मिलेगा नहीं, कुछ इस तरह का बॉक्स है। और ये जो चीज़ है ये मैग्नेटिक है, ये वाला एक मैग्नेटिक है। तो ये आप अच्छे से आप टक इन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मेंशन्ड है, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर ये परफ्यूम इस तरह से टक इन होता है, ये देखिए। तो ये एक कुशनी पार्ट है, यहाँ पर एक वेलवेटी टेक्सचर का एक कपड़ा है और पीछे कुछ कुशन जैसा है, ये भी फोम वगैरह है। तो ऐसे कुछ ये ओपन होता है। तो प्रेजेंटेशन इज़ गुड, प्रेजेंटेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे यहाँ पर स्टिकर में आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ पर प्राइस मिल जाएगा 35.99, लेकिन ये इस प्राइस पर अवेलेबल नहीं है, इससे कम में आपको मिल जाएगा। इनके वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट्स मिलेंगे। अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, तो उसको आप फर्दर परचेज़ में आप रिडीम कर सकते हैं। और अगर आप प्री पेमेंट करते हैं यूपीआई से तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिलेगा। तो ये इनके वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलता है और बॉक्स पर वैसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बॉटल पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन है। तो दोस्तों, ये मुझे एक रॉयल, अप क्लास, रिच, मिडल ईस्टर्न, कॉम्प्लेक्स इस किस्म का एक परफ्यूम लगता है। इसके मैं खुशबू की बात करूँ तो आपको इसमें से सैफ़रन का काफ़ी अच्छा एक नोट मिलता है, एक फ्लोरल एलिमेंट मिलता है आपको, रोज़ का भी, सैफ़रन रोज़ का। फिर ये आगे चल के इसमें आपको थोड़े से वुडी नोट्स मिलते हैं। ऊद का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है, हल्का सा स्वीट है, ओवरली स्वीट नहीं है। यहाँ पर आपको एक
स्पाइसी अंडरटोन भी मिलेगा। यहाँ पर लैब डेनिम का यूज़ किया हुआ है तो स्पाइसी अंडरटोन भी आपको मिलेगा। पचूली की अर्दीनेस है, जेरेनियम का एक स्पाइसी फ्लोरल अंडरटोन है और एक सिप्रस का एक हर्बल नोट। तो अगर मैं नोट्स की बात करूँ एग्जैक्टली इसका नोट्स कैसा है, तो ये अब इसके टॉप में आपको सैफरन, रोज़ और लेमन का नोट मिलेगा। मिड की बात करें तो आपको लेदर, पिंक पेपर, सिप्रस और जेरेनियम का नोट मिलने वाला है। और अगर मैं बेस की बात करूं तो कंबोडियन ऊद, पचूली, लैब्डेनम और एगोवुड का नोट मिलेगा। तो ये अपने नेचर में कैसा है, तो आप जैसे इसको स्प्रे करेंगे तो एक सैफरन का काफ़ी बढ़िया ओपनिंग मिलता है। उसके साथ आपको कुछ हल्का सिट्रसी एलिमेंट आपको मिलेगा। फिर ये जैसे आगे ट्रांजिशन लेता है, इसमें एक लेदर का काफ़ी अच्छा टच है, पिंक पेपर, सिट्रस का आपको काफ़ी अच्छा इस्तेमाल मिलेगा। पिंक पेपर दोस्तों एक पेपरी पिंक कलर का एक पेपर होता है जिसमें से कि आपको हल्का सा एक पेपरीनेस मिलता है। बहुत ज़्यादा वो ब्लैक पेपर जैसा पेपरीनेस नहीं रहता, उसमें एक हल्का पेपरीनेस रहता है। और एक इसमें से आपको आगे चल के इसमें थोड़ी सी आपको गर्माहट मिलेगी। वो गर्माहट आपको जो ऊद की जो खुशबू है उससे आती है, लैब्डेनम से आती है, जो कि आपको हल्का रेजिनस और स्पाइसी एलिमेंट आपको देता है। और एक यहाँ पर एक सैफरन का जो नोट है वो आगे चल के आपको बेस तक जाता है। तो वो जो गर्माहट है आपको स्पाइसेस और ऊद और कुछ लेदरी इसके नेचर से आपको मिलेगा। तो ये इसका कुछ नेचर है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जब मैंने इसको स्प्रे किया था पहली बार तो मुझे एक परफ्यूम की याद आई थी, वो मैं बताता हूँ आपको। वो परफ्यूम है बिन शेख। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो लक्स ऊद है वो बिन शेख के जैसा नहीं है, बिन शेख के कैटेगरी में। तो जिस कैटेगरी में बिन शेख आता है उसी कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? मुझे बिन शेख से एक आप कह सकते हैं थोड़ी सी स्वीटनेस ज़्यादा मिलती है और यहाँ पर एक बखूर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। और जो दोस्तों जो बखूर होता है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंसेंसी होता है बखूर। और जो शुगरी स्वीटनेस यहाँ पर आपको मिलती है वो इसको डिफ्रेंशिएट करती है हसन ऊद के लक्स ऊद से। और यहाँ पर ऊद का भी वैसे इस्तेमाल है। तो यहाँ भी वैसे जो ऊद है इन दोनों में नॉन एनिमलिक है। यहाँ लक्स ऊद में भी नॉन एनिमलिक है और बिन शेख में भी नॉन एनिमलिक है, लेकिन यहाँ पर वो आपको बखूर वाली खुशबू नहीं मिलेगी, इंसेंसी खुशबू नहीं मिलेगी। तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे डिफरेंस लगा। वैसे मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा, बस मैंने ये बताया कि मुझे किस परफ्यूम की याद आई इसको लगाने के बाद। तो अब मैं बात करता हूँ कि ये किसके लिए है, परफॉर्मेंस कैसी है, कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये मुझे एक यूनिसेक्स परफ्यूम लगता है। आप मेल फीमेल दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि ये मेल सेंट्रिक थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, बिकॉज़ इंडिया में दोस्तों मैंने देखा है कि फ़ीमेल्स ऊद बेस्ड परफ्यूम्स को या स्पाइसी परफ्यूम्स को इतना पसंद नहीं करती हैं। तो वैसे मिडिल ईस्ट में इस तरह के परफ्यूम्स मेन वेमेन दोनों लगाते हैं, लेकिन इंडिया में ख़ासकर मैन इसको ज़्यादा लाइक करेंगे। ये मुझे थोड़ा सा मैच्योर फ्रेगनेंस लगता है दोस्तों। अगर आप 25 प्लस हैं तो शायद आप इसको ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको आप ट्रेडिशनल वेयर पे, ड्रेस्ड अप ओकेजन में, कोई स्पेशल ओकेजन में आप इसको ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आप कैजुअल में है, टीज़ में है, आप थोड़ा फंकी ड्रेस में है, आप जीन्स और टी शर्ट में है। तो वैसे ड्रेस पर शायद आपको ये इतना सूट नहीं करेगा जितना कि ये ट्रेडिशनल वेयर ड्रेस्ड अप, यानी कि आप सूट बूट में है, वैसे ओकेजन में भी सूट करेगा। और स्पेशल ओकेजन के लिए खैर ये तो है ही। अगर आप कुर्ता पजामा में है, शेरवानी में है, तो वैसे ओकेजन में भी ये सूट करेगा। आपकी जितनी उम्र ज़्यादा है उतना ही आप इसको एंजॉय करेंगे, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो 40, 50, 60 प्लस के लोग शायद इसको ज़्यादा एंजॉय करेंगे एज़ कम्पेयर टू टीनेजर्स और यूथ्स। वैसे टीनेजर्स को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप 20, 25 प्लस हैं तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। स्पेशल ओकेजन में वेयर करिए, आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरह का परफ्यूम है। अगर मैं बात करूँ इसके परफॉर्मेंस की, तो इससे परफॉर्मेंस मुझे अच्छी मिल जाती है। मेरे स्किन पे लगभग ये 7 से 8 घंटे तक टिकता है और कपड़ों पर ये मेरे 24 घंटे से ऊपर लास्ट करता है। और इसका जो प्रोजेक्शन है मुझे लगभग 2 से ढाई घंटे का मिलता है। तो अपने परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा है। आप हसन ऊद की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो इनके वेबसाइट पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है, तो इन्होंने मेंशन किया है लॉन्जेविटी 10 to 12 आवर्स ऑन स्किन, ऑन फैब्रिक
24 आवर्स। तो दोस्तों मेरी जो स्किन केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी ड्राई स्किन है, तो मेरे स्किन पे फ्रेगनेंसेस इतने लास्ट नहीं करते। अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर ऑयली टू ड्राई है तो वैसे स्किन पर हो सकता है कि आपको ज़्यादा लास्टिंग मिल जाए, लॉन्जेविटी मिल जाए। तो ये इसकी परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू हसन ऊद के, लक्स ऊद का। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।